अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कबाब लेके हाजिर हुई। ये 4 इंग्रेडिएंट से बनेंगे। ये मेरे पास 1.5 किलो आलू हैं जिन्हें मैंने छील के नमक डाल के काट के उबाल लिया था। आलू काट के उबालने से आपकी जो आलू के अंदर एक लेसपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा मेरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सेव है। ये बारीक वाले सेव है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये 200 ग्राम की जो है पैकेट आता है। इसमें से मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। और ये मेरे पास सूजी है, ये तकरीबन 75 ग्राम है। ये मेरे पास चिकन थी 1/2 kg जिसे मैंने ऐसे रेशा रेशा कर लिया है। चलिए मैं अब शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 जवे लहसुन के थे जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको हल्का सा लाइट सा गोल्डन करूँगी। 1 चुटकी कलवंजी ली है, सुन्नत के तौर पे मैं इस्तेमाल करती हूँ। और 1 चुटकी अजवाइन है। अजवाइन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी इसमें। और ये 1/4 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्च है जो और चॉप की हुई अदरक है, ये मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। अब इसको एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए यहाँ मैं 1 छोटी हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च, जो आजकल मार्केट में लाल मिर्च आम आ रही है, ये बिल्कुल फीकी हरी मिर्च है। यहाँ मैं ये 1 टीस्पून जो है दरदरी लाल मिर्च का शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये पानी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो बंद कर देना है ताकि पानी जब डालेंगे तो बहुत ज़्यादा उछल कूद शुरू हो जाएगी। 1 प्याली मैंने पानी की शामिल की है। अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो फिर मैं पानी शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून ही नमक का शामिल कर रही हूँ। अब ये मेरे पास 75 ग्राम जो सूजी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब बस मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और मैं अपना फ्लेम जो है ऑन कर दूँगी। बस मुझे इसका एक सख्त सी डो तैयार करनी है। यहाँ मैंने 1.5 कप पहले पानी का शामिल कर दिया था। आधा कप जो है यहाँ मैं पानी का और शामिल कर रही हूँ। अब ये मेरी सूजी जो है इसकी अच्छी सी डो बन जाए तो फिर मैं इसको फ्लेम ऑफ इसका कर दूंगी और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारी डो जो है सख्त सी तैयार हो गई है। अब जो है इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू जो थे जब मैं बॉईल कर रही थी तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया था। पानी इसका ड्रेन कर दिया है मैंने। नमक डाल के चिकन मैंने बॉईल करके रखी, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 हरी प्याज थी जो मैंने चॉप कर ली थी। इसमें वाइट पार्ट भी थोड़ा रखा है और बाकी ग्रीन पार्ट है। धनिया पुदीना जो है आधी आधी गट्ठी है। हरी मिर्च जो है ये 5 से 6 हरी मिर्च थी जिनको बारीक चॉप कर लिया और 2 यहाँ लाल हरी मिर्च मैंने शामिल की हैं। 1 टीस्पून जो है भुना कूटा सफ़ेद ज़ीरा है। ये भुना हुआ ज़ीरा इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा। 1.5 टेबल स्पून शामिल करूँगी सूखे धनिए का। और यहाँ जो है मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाले का। 1 टीस्पून जो है कुटी दरदरी लाल मिर्च जो थी वो मैंने शामिल की थी। सूजी का जो मैंने डो तैयार किया है उसमें और तकरीबन इतनी ही यहाँ अब मैंने शामिल कर दी है। दरदरी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैं गरम मसाला शामिल करूँगी। बस यहाँ मैं 1 चुटकी के बराबर शामिल करूँगी हल्दी। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है मैं शामिल कर रही हूँ
नींबू के रस का। अब हाफ सेव जो है शामिल कर रही हूँ। पहले मैं इनको मिक्स कर लूँ, फिर उसके बाद मैं सूजी की डो इसके अंदर शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी से डो तैयार की थी। आपने इसमें सिर्फ 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ ऑयल का शामिल किया था। ज़्यादा ऑयल आपने शामिल नहीं करना, वरना बेंडिंग में आपको परेशानी होगी। अब मैं इसके मिक्स कर लूँ। मिक्स करके फिर मैं इनकी टिक्कियाँ बनाती हूँ, बना के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। कबाबों के लिए ये मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ ऑयल लिया है। अपने हाथों को अच्छा सा चिकना करूँगी। चिकना करके अब मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। मैं सारे कबाब तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है मैं आपको ये कबाब फ्राई करके दिखा रही हूँ। 2 अंडे हैं जिनको मैंने थोड़ा सा नमक और इसके अंदर मैंने दरदरी लाल मिर्च शामिल की है। जो मैंने सेव बचाए थे उसको बस चॉपर में हल्का सा चॉपर राइस कर लिया है। ये मैं कबाबों पे लगाऊंगी। ये कबाब आपने यूँ उठाना है, ये अंडे में डिप करना है। डिप करने के बाद कबाब को एक तरफ से, अब इसको आप यूँ कर लीजिए। चले मैं फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारे ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे ये कबाब तैयार है। अब मैं इसके साथ आपको बर्गर बनाना भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बर्गर हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हमारे कबाब जो हैं ज़बरदस्त तैयार है। आप इनका क्रंच देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो है क्रंच आ रहा है। और यहाँ जो है ये मैं सॉस बना रही हूँ। ये जो है 1.5 टेबल स्पून जो था मेरा मायोनीज़ था और 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने मिक्स किया है चिली सॉस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार की थी वो है। ये मैं यहाँ जो है इमली की चटनी जो है वो यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ इमली की चटनी लगा के ये मैंने यहाँ जो था कबाब रख दिया है। अब यहाँ जो मैंने सॉस बनाई थी चिली गार्लिक सॉस और मायो से, ये मैं यहाँ लगा रही हूँ। सैलड पत्ता जो है वो रखूँगी। ये ज़बरदस्त आपके बन कबाब तैयार हैं। ये खुद भी इंजॉय कीजिए अफ्तारी में, अपने मेहमानों को, घर वालों को इंजॉय कराएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होते। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, अपने फजलो करम, अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह हाफिज़।